हेलो। हमने माइक ऑफ है जी। जी। सविता जी, लास्ट क्लास में थे आप? हेलो सविता जी, हाँ आवाज जी आ रही सर। है? हाँ जी, हाँ जी, मैं थी लास्ट क्लास में। हाँ, तो लास्ट क्लास में क्या, कौन सा क्वेश्चन था, क्या हमने चर्चा की थी, किसके बारे में चर्चा की थी, कुछ याद है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। हम्म। लास्ट में हमने कठोपनिषद आपने कराया था उसमें। प्रश्नोपनिषद। आ, थोड़े से क्वेश्चन मुझे याद हैं, थोड़े थोड़े। कठोपनिषद हाँ, कराया था उसमें। यम और नचिकेता के बीच के प्रश्न थे, कुछ वो कराया था। उसके बाद लास्ट में आपने प्रश्नोपनिषद भी स्टार्ट कराया था, पर थोड़ा सा कराया था उसमें, पूरा नहीं हाँ, हुआ तो था प्रश्न के हमारा। बारे में, तो प्रश्नोपनिषद की तो बात कर रहे हैं अभी। हाँ जी। चलो, लास्ट जो क्वेश्चन अभी हमने स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन करे हैं प्रश्नोपनिषद के। पहला प्रश्न जो था प्राण और रई वाला। दूसरा प्रश्न था अ, जो भार्गव ऋषि का था कि शरीर में कुल कितने देवता हैं जो प्रजा को धारण करते हैं, उनमें कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और फिर इनमें श्रेष्ठ कौन है। इनके ऊपर चर्चा हुई थी। तो धारक देव पंच महाभूत बताए थे, प्रकाशक देव कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रिया और मन बताए थे, और इन सब में जो श्रेष्ठ है वो प्राण बताया था। प्राण को सबसे श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि प्राण के होने से ही ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां जो है अपना अपना कार्य करती दिखाई देती हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से ज्ञान होता है किसी भी चीज का। आंख से दृश्य का, कान से शब्द का, नाक से गंध का, त्वचा से स्पर्श का, जीभ से रस का। तो ये सब उस प्राण के होने से ही होता है, इसलिए प्राण श्रेष्ठ है। अब अगला प्रश्न भी प्राण के ऊपर ही है। तीसरा जो प्रश्न है वो अश्वलायन ऋषि ने पूछा। अश्वलायन ऋषि ने ऋषि पिपलाद से पूछा कि ये प्राण किससे उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे आता है, और अपने को विभाजित करके किस प्रकार स्थित रहता है, किस ढंग से यह उत्क्रमण करता है और बाहर निकलता है, किस प्रकार ये बाह्य जगत को धारण करता है और किस प्रकार ये भीतर के रहने वाले जगत को धारण करता है। तो ये पांच प्रश्न उसमें उन्होंने किए पिपलाद ऋषि से। तो ये एक तरह से पंच प्राण के बारे में ही है। तो शरीर में पहला प्रश्न है कि प्राण किससे उत्पन्न होता है। तो प्राण जो है वो आत्मा के साथ ही शरीर में उत्पन्न होता है, यानी आत्मा और प्राण वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा आत्म तत्व के शरीर में प्रवेश करने पर ही उसमें प्राण की उपस्थिति होती है। प्राण वैसे तो अगर देखा जाए उसको सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ा गया है, लेकिन उसका जो अस्तित्व जो होता है शरीर में, वो उस आत्म तत्व के, उस चैतन्य के होने से ही होता है। जब वो चेतन तत्व, आत्म तत्व इस शरीर से निकल जाता है या इस शरीर का त्याग कर देता है, तो प्राण भी उसके साथ साथ निकल जाता है। इसलिए आत्मा को ही प्राण का निमित्त कारण बताया गया है, यानी माध्यम। निमित्त यानी माध्यम, यानी उस आत्म तत्व के शरीर में प्रवेश करने पर ही शरीर में प्राण की उपस्थिति रहती है। फिर दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या था इसका? तीसरे प्रश्न के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न है कि इस शरीर में कैसे आता है। तो शरीर में कैसे आता है, तो इसका कारण क्या है कि जो पूर्व जन्म में किए गए जो कर्म हैं, पूर्व जन्म के जो किए गए कर्म हैं, उनके जो संस्कार हैं, उन कर्म संस्कारों में जो उसकी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन, वासनाएं जो हैं, उसी के कारण वो नया शरीर में प्रवेश करता है, यानी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। यानी जो इच्छाएं, जो एक्सपेक्टेशन उसकी रह जाती हैं, उसके उसको पूरा करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर के माध्यम से ही वो उनको पूरा कर सकता है। तो जो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं, कर्म संस्कार हैं, उन कर्म संस्कारों के अंतर्गत जो इसकी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन, वासनाएं हैं, उन सबको पूरा करने के लिए नए शरीर में वो प्रवेश करता है, यानी नए उसका जो है पुनर्जन्म होता है। इसलिए जो है प्राण जो है एक तरह से समझ लीजिए कि जो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के जो संस्कार हैं, उन्हीं के कारण जो है, जो कहा कि पहले बताया था कि आत्म तत्व जो है उस चैतन्य तत्व के होने से ही शरीर में प्राण की उपस्थिति है। तो जब वो
चैतन्य उस शरीर में उस इच्छा और एक्सपेक्टेशन से युक्त होता है, ज्ञान के कारण, विद्या के कारण, तो प्राण तत्व भी उसी के साथ में उसमें प्रवेश करता है। तो उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के जो संस्कार हैं, यानी कर्म संस्कार हैं, अविद्या युक्त जो कर्म संस्कार हैं, उसके कारण ही फिर वो नए शरीर को धारण करता है या नए शरीर में प्रविष्ट करता है। फिर तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरे प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अपने को विभाजित करके वो किस प्रकार स्थित रहता है। तो इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार जैसे एक राजा होता है, राजा अ, अपने किसी एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करता है और उस अधिकारी से जो है अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी वो नियुक्ति कराकर उनका दायित्व, उनका कार्य उनको सौंप देता है और उनसे वो काम लेता है और उसकी वो रिपोर्ट उनसे लेता है। तो ऐसे ही बताया है इसमें भी कि उसी प्रकार जो है मुख्य प्राण जो है वो अन्य जो प्राण हैं उनको अलग अलग शरीर के भागों में नियुक्त कर देता है, यानी उनको वहां डिप्यूट कर देता है, उन्हें वहां पर उनकी जिम्मेदारी सौंप देता है। और ये फिर शरीर के अलग अलग भागों में, अलग अलग अंगों में अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं। देखा जाए तो प्राण तो शरीर में एक ही है, लेकिन शरीर के अलग अलग अंग विशेषों में उसके जो कार्य करने का दायित्व जो है उसका, उसके आधार पर उसके अलग अलग नाम दे दिए गए। उन्हीं को पंच प्राण कहा गया है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ठीक है। तो ये प्राण शरीर के अंगों में इस तरह से बताए हैं यहाँ पे। जो अपान प्राण है, अपान नामक प्राण जो है वो मल और मूत्र इंद्रिय में रह करके मल मूत्र के विसर्जन की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। और इसके साथ साथ जो है वो रज और वीर्य और गर्भ को धारण करने में भी इसी इसी जो है प्राण का काम है, जो अपान नामक प्राण है। फिर अगला जो बताया, जो प्राण है, प्राण के लिए इसमें बताया है, थोड़ा सा हठयोग से अलग बताया है। मुख, नासिका, आंख तथा कान, इन इंद्रियों में रह करके मुख्य प्राण इनका संचालन करता है। ये मुख्य प्राण का काम बताया। फिर समान के लिए बताया कि शरीर के मध्य क्षेत्र में, नाभि क्षेत्र जिसको कहा गया है, समान का स्थान बताया नाभि क्षेत्र। शरीर के मध्य क्षेत्र यानी नाभि प्रदेश में समान नामक प्राण रहता है, जिसकी सहायता से पाचन का कार्य होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फिर आगे इसमें बताया है जो व्यान प्राण है। व्यान नामक प्राण जो है वो शरीर की जो नाड़ियां हैं हमारी, उन नाड़ियों में व्याप्त रहता है। व्यान मतलब जो व्याप्त है संपूर्ण शरीर में। तो इन नाड़ियों में व्याप्त रह करके इन नाड़ियों के माध्यम से वो जो शुद्ध रक्त है उसका संचार संपूर्ण शरीर में करता है। तो इन्हीं ये जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों में जो मुख्य नाड़ी बताई गई है वो सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी बताई गई है। जो अंतिम प्राण है जिसको उदान कहा गया है, वो सुषुम्ना नाड़ी में रहता है। इन नाड़ियों में जो मुख्य नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको कहा गया है कि उधरमुखी होती है। वो उधरमुखी मतलब है तो वो आती तो ऊपर से नीचे की तरफ ही है, उधरमुखी मतलब ऊपर की तरफ। यानी उसमें जो प्राण का संचार जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी साधना के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से उसमें प्राण का संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसीलिए उसको उल्टी गंगा कहा गया है। उल्टी गंगा, गंगा पहाड़ों से प्लेन में बहती है और ये गंगा ऐसी है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो इस जो सुषुम्ना नामक जो नाड़ी है, इसमें उदान नामक प्राण इसी में रहता है। और ये कहा गया है कि इसी से ही, उदान नामक प्राण से ही अंत समय में जब वो जो चैतन्य है, आत्म तत्व है, जब इस शरीर का त्याग करता है, तो ये प्राण तत्व जो है इस सुषुम्ना नाड़ी से ही या उदान नामक प्राण के माध्यम से ही वो बाहर निकलता है। मतलब जो साधक लोग होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, उनका जो प्राण है वो ब्रह्मरंध्र से निकलता है, यानी उधर भाग से ऊपर जो सिर में ब्रह्मरंध्र बताया गया है। और जो सामान्य लोग होते हैं, जो सांसारिक लोग होते हैं, उनके उनका प्राण जो है या तो जो ऊपर के अंग हैं, जो अगर कोई सतोगुणी लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, जो 7 द्वार ऊपर बताए गए हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, इनसे। और जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भोगी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका जो प्राण है वो निम्न मार्गों से निकलता है, नीचे के मार्ग जो मलमूत्र के मार्ग हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार किसी की डेथ होती है तो लेटरिन बाथरूम किसी का निकल जाता है, या किसी का आपने देखा होगा अंत समय में किसी का मुंह खुला रह गया, किसी की आंखें खुली रहेगी।
तो यानी प्राण उस मार्ग से निकले हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वो जिस व्यक्ति के प्राण निकले हैं वो उधर्वलोकों में गया है या अधोलोक, यानी जो है अच्छी योनियों में गया है या निम्न योनियों में गया है। जिनके प्राण ऊपर से निकलते हैं ब्रह्मरंध्र से, वो तो मुक्त आत्माएं कहलाती हैं। जिनके प्राण उधर भाग से निकलते हैं, जो सात ये मार्ग बताए, आंख कान नाक के मुंह के, तो इनसे प्राण निकलने वाले जो लोग होते हैं वो अच्छी योनियों में जाते हैं। और जो निम्न भाग से जो प्राण निकलते हैं जिनके, वो निम्न योनियों से जाते हैं। तो इस तरह से प्राण जो है वो ये अलग अलग शरीर के अंगों में रह करके वो अलग अलग तरीके से अपना अपना, जहां जहां वो जिस जिस अंग से संबंधित जो प्राण बताया है उन उन शरीर के स्थानों अंगों से रिलेटेड वो कार्य करता है, उनका नियंत्रण करता है और उनको स्वस्थ बनाए रखता है। फिर कह रहे हैं कि यह किस प्रकार बाह्य जगत को धारण करता है। अगला जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि प्राण नामक तत्व बाह्य जगत को किस प्रकार धारण करता है। तो इसके बारे में पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि पंच प्राण जैसे बताए हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान। तो बाह्य जगत में जो पंच प्राण हैं, सूर्य को प्राण के रूप में कहा गया है। मुख्य प्राण जो है एक तरह से वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही संपूर्ण जगत को प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य ही प्राण संचार का मुख्य केंद्र है। और जो अपान है वो पृथ्वी के बीच का जो आकर्षण है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उसको अपान कहा गया है। क्योंकि अपान के माध्यम से, जैसे इसमें बताया था कि जो नीचे के भाग में और मलमूत्र की जो प्रक्रिया को जो नियंत्रित करता है वो अपान का कार्य है। तो पृथ्वी का आकर्षण यानी एक तरह का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी अपनी तरफ जो खींचती है, उसको अपान प्राण कहा गया है। और सूर्य और उसके बीच का जो आकाश है उसे समान प्राण कहा गया है। जैसे हमारे शरीर के मध्य में नाभि प्रदेश में समान प्राण रहता है, तो ऐसे ही सूर्य और उसके बीच का आकाश यानी अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है उसे समान प्राण कहा गया है। और जो वायु है वो व्यान प्राण की तरह से इस जगत को धारण करता है। व्यान मतलब जो हमारे नाड़ियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, ऐसे ही वायु जो है संपूर्ण जगत में व्याप्त है। और अग्नि जो है वो उदान प्राण है। अग्नि को यहाँ पर उदान प्राण के साथ जोड़ा गया है। जैसे अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है तो वो उसका प्रवाह जो है ऊपर की ओर ही होता है। अग्नि जो जब जलती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसकी जो लो होती है अग्नि की, उसकी जो चिंगारियां होती हैं वो ऊपर की तरफ ही जाती हैं, ऊपर की ओर ही उठती हैं। तो ऐसे ही उदान प्राण जो है वो ऊपर की ओर ही प्रवाहित होता है। उदान मतलब ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बाह्य जगत को इस तरह से धारण करता है। यानी सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन पंच महाभूतों को जो है बाह्य जगत में विद्यमान पंच प्राण कहा गया है। फिर अंतिम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अब कि अंतिम प्रश्न क्या था इसी के साथ में। अ, प्रश्न था कि आध्यात्म जगत में प्राणों की प्रक्रिया किस रूप में होती है। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कि मनुष्य के चित्त में जैसी वासनाएं होती हैं, ठीक है ना, जैसी उसकी मन में भाव होते हैं, जैसे विचार होते हैं, जैसी एक्सपेक्टेशन होती है। वासनाओं का मतलब होते हैं इच्छाएं, ठीक है ना। वासनाओं का मतलब कोई निगेटिव गलत तो उससे ही नहीं है, किसी भी तरह की जो इच्छाएं हैं, अच्छी है चाहे बुरी हैं, वो उनको वासनाएं ही कह देते हैं। तो जो उसकी इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वैसे ही उसे प्राण प्राप्त होता है। जीवन के अंतिम क्षण में, अंतिम समय में ये प्राण जो है उस तेज के साथ मिलकर के, यानी जीवनी शक्ति के साथ मिलकर के आत्मा के साथ शरीर से बाहर निकल करके जो है जो चित्त में उसके कर्म संस्कार संचित हैं, ठीक है ना, जो इच्छाएं जो एक्सपेक्टेशन संचित हैं, उसके अनुसार ही फिर उसको अगली जो है जाति, आयु और भोग मिलते हैं, यानी योनि, जन्म और लोक मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि गीता में भी और उपनिषदों में भी कहा गया है कि अंत समय में जैसी मति वैसी गति। यानी अंत समय में जैसे भाव, जैसे विचार, जैसी एक्सपेक्टेशन, जैसी इच्छाएं, जैसे संस्कार चित्त में संचित होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है अगला जन्म प्राप्त होता है। यानी वो जीवनी शक्ति, वो प्राण शक्ति जो है उस चैतन्य का इस शरीर से त्याग कर देने पर उसके साथ निकल करके फिर जैसे उसके भाव होते हैं अंत समय में, उसी के अकॉर्डिंग उसको अगली योनि यानी अगला शरीर, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है भोग वो प्राप्त होते हैं, जाति, आयु और भोग।
जाति मतलब योनि, आयु मतलब हर योनि की अलग अलग आयु है, भोग मतलब उसमें जो सुख दुख रूपी उसे भोग मिलते हैं, जो अनुभव होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है तीसरे प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। इससे तीसरे प्रश्न के बारे में कोई पूछना तो नहीं चाहता, कुछ किसी को पूछना हो? सर की ये कह रहे जो हो आपने, गुलाटी जी? हाँ जी, हम्म, हाँ जी, हाँ ये कुछ कह आपने रहे हो जो तुम? पांच, अब 5 प्राण बताए, प्राणों के हिसाब से आपने तत्व बताए, जैसे सूर्य, वायु, अग्नि, आकाश। जी, तो अपान के जी। हिसाब से कौन? पृथ्वी। एक बार इसको अपान, फिर से। अपान कहा है पृथ्वी। पृथ्वी मैं आपको भेजूंगा, मैं इनकी फोटो खींच के भेज दूंगा आपको। पृथ्वी का जो आकर्षण है, जैसे पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है खींचने की, कुछ आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो उसको कहा गया है अपान प्राण। और इसको प्राण को सूर्य हो गया, और समान को? समान यानी जो अंतरिक्ष लोक, ठीक है ना, सूर्य और बीच का जो आकाश है, जो आकाश का स्पेस है जो, ठीक है, हाँ उसको जी, अंतरिक्ष लोक, इसको अंतरिक्ष कहते हैं जिसको, उसको समान कहा गया है। ठीक नहीं है। वो तो मुझे समझ आ गया कि इन 5 तत्व के हिसाब से, तो उसको समान आकाश के हिसाब से कैसे जोड़ा, ये नहीं समझा है। समान मतलब, समान का मतलब का मतलब है कि आकाश मतलब स्पेस। स्पेस, हमारे पेट में जो है खाली जगह ज्यादा है, तभी हम उसमें कुछ ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ पे जो है पाचन क्रिया होती है। ठीक है, हम्म, तो उसको इस पे उससे जोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, थैंक यू हाँ सर। जी, थैंक यू। मैं इसका वो भी भेजूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो है, अच्छी बात है सविता जी, आप क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा लगता है। चीज अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछनी चाहिए, उससे जो है औरों को भी क्लियर होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए अगर समझ में कुछ चीज नहीं आ रही है तो। फिर नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, वो किसने पूछा? गार्गे ऋषि ने। ठीक है, या सौर्यायनी, सूर्य के पुत्र गार्गे ऋषि, इनको सौर्यायनी भी कहा है। तो पहला प्रश्न इनका क्या था कि स्वप्न की अवस्था में कौन सोते हैं, कौन जागता रहता है, कौन सा देव स्वप्नों को देखता है, और स्वप्नावस्था में जो सुख प्राप्त होता है वो किसे होता है, और इसमें किसमें यह स्वप्न आदि सब स्थित होते हैं। तो यहाँ पे भी एक चौथे प्रश्न के अंतर्गत 5 क्वेश्चन किए गए। तो उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए, सौर्यायनी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए महर्षि पिपलाद एक उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि जैसे अस्तालय सूर्य की सारी किरणें उस तेज पुंज सूर्य में एकत्रित हो जाती हैं। अस्तालय मतलब जो सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त जब होता है तो सूर्य की सारी किरणें उसी में ही सिमट आती हैं, उसी में ही सिमट जाती हैं, उसी में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो वही किरणें फिर सारे जगत को प्रकाशित करती हैं, सारे जगत को, संसार को प्राणवान करती हैं। सूर्य की किरणें ही संसार में प्राण का संचार करती हैं। तो उसी तरह से समस्त इंद्रियां जो हैं, जो स्वप्न के समय में आ, जो जो मन है, इंद्रियां जो है वो मन में एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है ना, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। तो जो जो जागृत अवस्था में इंद्रियां जो बहिर्मुखी रहती हैं, बाहर के विषयों को देखती हैं, सुनती हैं, आ, या चखती हैं, स्पर्श करती हैं, वो स्वप्न की स्थिति में मन में एकत्रित हो जाती हैं। जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें सूर्य में सिमट जाती हैं। तो यही कारण है कि उस समय जो है स्वप्नावस्था में वह जो व्यक्ति सो रहा है, ना तो वो सुनता है, ना देखता है, ना बोलता है, ना चलता फिरता है, ना खाता है, ना जो है कोई चीज चखता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं वो उसकी थम जाती हैं, रुक जाती हैं। केवल वो सोता रहता है, सोता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर आया कि जो सोते समय मनुष्य के जो है वो इंद्रिय व्यापार बंद हो जाते हैं, यानी इंद्रियों की जो एक्टिविटीज है वो रुक जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। और जो वो जो मनुष्य है वो सोया हुआ दिखाई देता है।
तो इसीलिए जो इसमें प्रश्न था कि सोने के समय कौन जो है स्वप्नावस्था में कौन सोते हैं। तो एक तरह से ये इंद्रियां ही शांत होकर के यही सो जाती हैं, इनकी क्रियाएं बंद हो जाती हैं और किस में लीन हो जाती हैं, मन में। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या था कि कौन जागता है। पहले पूछ रहे थे कौन सोता है, फिर पूछ रहे हैं कौन जागता है। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में बता रहे हैं कि शरीर रूपी पुरी में अग्नि रूपी प्राण ही जागते हैं। शरीर को कहा गया है पुर। अष्टचक्रानवा द्वारा देवानाम पुरयोधया। पुर कहते हैं क्षेत्र, एरिया, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर पुर कहा गया है। ये शरीर जो है पुर, जैसे आपने बहुत सारे शहरों के नाम भी सुने होंगे, सहारनपुर, राजपुर, रायपुर, ठीक है, मायापुर, बहुत सारे पुर हैं। पुर का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। तो इस शरीर को भी हमारे शास्त्रों में पुर कहा गया है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि शरीर रूपी पुर में, पुरी में केवल अग्नि रूपी प्राण ही जागते हैं। यानी नींद के समय में हमारा प्राण जागृत रहता है। यानी जिस समय इंद्रियां सुप्त अवस्था में होती हैं, उस समय भी मनुष्य की जो प्राणाग्नि है वो उद्दीप्त रहती है, वो जागृत रहती है। इसीलिए मनुष्य जीवित रहता है। अगर प्राण भी शांत हो जाएगा तो जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्राण जागते रहते हैं, स्वप्न की स्थिति में भी प्राण जागते रहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न था इसमें, कौन सा देव स्वप्नों को देखता है। स्वप्न को कौन देख रहा है फिर। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि स्वप्न की अवस्था में मन ही जो देखी हुई वस्तु को पुनः देखता है। यानी जो उसने पूर्व में जो अनुभव किए हैं, जो देखा है, सुना है, जाना है, समझा है, जो उसके पूर्व के अनुभव हैं, उन सबको वो देखता, सुनता, जानता है। स्वप्न की स्थिति में मन ही वस्तु के को जो है देखी हुई वस्तु को पुनः देखता है, सुनी हुई वस्तु को पुनः सुनता है, देश देशांतरों में अनुभव की हुई वस्तु का पुनः अनुभव करता है। तो इसलिए स्वप्न अवस्था ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये मन जो है वो देखे हुए और न देखे हुए, बहुत सारी चीजें हम स्वप्न में ऐसे भी देखते हैं, अनुभव करते हैं जो हमने कभी नहीं देखी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने और आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। किस, किसको नहीं आ रही। सर अभी थोड़ी सी देर के लिए बंद हुई सर थी। नहीं आई, हमें भी नहीं आई, सभी को नहीं है, हमें हमें भी नहीं आई। ये सर हटा अब दूं। आ सर आ गई अब। नहीं सर, अब आ गई है, थोड़ी सी देर के लिए गई थी। तो मैंने कहा बहुमत से जब प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो फिर इसे हटाना पड़ेगा हेडफोन नहीं को। सर, सर बीच अब में आ रही चली है। गई थी, अब आ गई है। हमारी बता देना, तो हो सकता है कई बार बैटरी वो डाउन हो रही हो इसकी। आप बता देना अगर वो ऐसी दिक्कत हो रही होगी तो मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है। इसमें दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। तीसरा जो प्रश्न है कि उसमें स्वप्न अवस्था में कौन देव स्वप्न को देखते हैं। तो मन ही जो है स्वप्न की स्थिति में मन ही सारी चीजों को देखता, सुनता और अनुभव करता है, जो देखी हुई है या नहीं देखी हुई है, जो अनुभव की हुई है, अनुभव नहीं की हुई। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज हमने नहीं देखी तो उसका स्वप्न में वो कैसे दिखाई दे रही है। तो वो सारी चीजें कभी ना कभी उसके अनुभव में, कभी ना कभी उसके टच में, विचारों में कभी ना कभी उसके आई है वो। तो वो कहीं ना कहीं उसके, ये जरूरी नहीं कि उस जन्म की सही संबंधित हो, वो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार भी हो सकते हैं जो नहीं उसने देखे, जाने, अनुभव किए, जो अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज तो मैंने कभी देखी नहीं, इस चीज से तो कभी संपर्क नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें भी आती हैं उसमें। इसीलिए वो कह रहे हैं कि स्वप्न ही ऐसी स्थिति है जिसमें मन देखे हुए और न देखे हुए, सुने हुए और अनसुने, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए पदार्थों को देखता, सुनता और अनुभव करता है, ठीक है ना। तो उसमें यही कारण होता है उसमें कि कई बार तो हम ऐसी चीजें देखते हैं कि जो चीज हमने अनुभव की है, देखी है, हमारे अनुभव में आई है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं, हम वहां कभी गए ही नहीं, हमने वो चीज हमारे संपर्क में ही नहीं आई कभी, और फिर भी हम उस चीज को देखते हैं। तो वो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के चित्त पर संस्कार होते हैं। उस तरह की चीजें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में सार रूप में यही कहा जा सकता है कि मन ही स्वप्नों को देखता है, ठीक है ना। मन ही जागता है निद्रा की स्थिति में, जो स्वप्नों को देख रहा है। सॉरी, इसमें तीसरा प्रश्न था कौन स्वप्नों को देखता है, तो मन ही स्वप्न को देखता है। चौथा प्रश्न है
चौथे प्रश्न में पूछ रहे हैं कि स्वप्नावस्था में जो सुख प्राप्त होता है वो किसे होता है। तो चौथे प्रश्न के उत्तर में आचार्य पिपलाद कह रहे हैं कि मन तेज से रहित हो जाता है। जब जो है मन तेज से रहित हो जाता है, यानी जब अ, सुषुप्ति में जो है मन भी लीन हो जाता है, गहराई में पहुंच जाता है, यानी उसको कुछ पता ही नहीं लगता कि उस नींद की स्थिति में, गहरी नींद की स्थिति में क्या हो रहा है। वो कुछ अनुभव नहीं कर पाता, बस वो उठ करके ये कहता है कि आज बहुत अच्छी नींद आई। तो मन भी उसमें लीन हो जाता है। तो इस सुषुप्ति अवस्था में वो मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और स्वप्न देखने की स्थिति उसकी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी जो प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था है उसमें आत्मा ही है जिसे सुख प्राप्त होता है। यानी वहां पर उस स्थिति में पहले में इंद्रियां मन में लीन हो गई थी, फिर मन ही जो है उन स्वप्नों को अनुभव कर रहा था। अब इस चौथी स्थिति में जो है मन भी लीन हो जाता है, किसमें? उस आत्मा में, उस आनंद में, आत्मा में वो लीन हो जाता है। इसलिए उसे किसी तरह का भान नहीं रहता, किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन वो जो चैतन्य है, वो चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप तत्व जो है जिसके साथ वो लीन हुआ है, वो रहता है। इसलिए उसको ये भान जरूर रहता है कि बहुत अच्छी नींद आई। यानी कुछ ना कुछ उस समय भी कोई ना कोई देख रहा है, जान रहा है। ठीक है, उस समय भी कोई जानने वाला है। तो उस समय जो उसको सुख प्राप्त होता है वो आत्मा आत्मा को ही होता है, ये उसमें बताया गया है। तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर यही है कि कौन सा देव स्वप्नावस्था में जो सुख प्राप्त होता है वो किसे होता है। यानी वो उस आत्म तत्व को ही सुख की अनुभूति होती है कि आज बहुत अच्छी नींद आई। और ये जो गहरी जो नींद की स्थिति है, ये और समाधि की स्थिति, इसको काफी कुछ सिमिलर कहा गया है। ठीक है, बस अंतर यह है कि समाधि की स्थिति में अवेयरनेस रहती है, समाधि की स्थिति सत्व की प्रधानता के बाद आती है। और जो ये सुषुप्ति की जो स्थिति है, ये तमोगुणी निद्रा के बाद की स्थिति है। यानी निद्रा में तमोगुण प्रधान रहता है। तो ये दोनों में इतना अंतर है कि उसमें समाधि में अवेयरनेस रहती है और इसमें वो अवेयरनेस नहीं है। बाकी इसको सिमिलर कहा गया है। यानी वो जो सुख की, जो आनंद की जो अनुभूति हो रही है, वो एक तरह से गहरी नींद में, सुषुप्ति की स्थिति में भी होती है और समाधि की स्थिति में भी होती है। अगला जो प्रश्न है कि किसमें ये स्वप्न आदि सब स्थित रहते हैं। ये स्वप्न आदि जो है किसमें स्थित रहते हैं। लास्ट प्रश्न का उत्तर इसमें पूछा है, ये पांचवा जो प्रश्न है। हाँ, तो ये सब जो है मन इंद्रियां मन इंद्रियां आदि जो है इस सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में ही स्थित रहते हैं। स्वप्न आदि किसमें स्थित रहते हैं? अंत में जो बताया था, आत्मा को ही इसकी सुख की अनुभूति होती है और उसी में ही ये स्थित रहते हैं। यानी उसके होने से ही ये सारा प्रपंच हो रहा है, उसके होने से ही ये सारी अनुभूतियां हो रही हैं। अगर शरीर में वो चैतन्य नहीं है, वो आत्म तत्व नहीं है, तो ना तो इंद्रियां अपना काम करेंगी, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ना ही मन, और ना ही जो है जो नींद में जो अनुभूति हो रही है, यानी गहरी नींद में, सुसुप्ति में भी जो अनुभूति हो रही है कि बहुत अच्छी नींद आई, जागृत होने के बाद ये लग रहा है कि बहुत फ्रेशनेस फील हो रही है, तो वो अनुभूति भी उसे नहीं होगी। तो वो आत्म तत्व है, तभी वो अनुभूति हो रही है। कुछ होने का जो भान है वो जो है उस चैतन्य के, उस आत्म तत्व के होने पर ही है। तो इस तरह से यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। अब अगला जो प्रश्न है वो ओंकार के बारे में है। अगला प्रश्न किसने किया था? सत्यकाम ऋषि ने। सत्यकाम ऋषि ने महर्षि पिपलाद से किया कि ओंकार उपासना से जो है, ओंकार उपासना का क्या फल है, ओंकार उपासना से किस लोक की प्राप्ति होती है। तो ऋषि पिपलाद जो है उसका उत्तर दे रहे हैं कि जो ओंकार है वो ही परमात्मा का रूप है, वही परब्रह्म और अपर ब्रह्म है। यानी वही साकार और निराकार है, वही जो है स्थूल और सूक्ष्म वही है। यानी ओंकार जो है वो परमात्मा का एक तरह से नाम है। महर्षि पतंजलि उसके लिए कहते हैं तस्य वाचक का प्रणव।
यानी उस ईश्वर का जो बोधक शब्द जो है, अगर उसको किसी नाम से पुकारा जाए तो ओंकार ही उसका श्रेष्ठ नाम है। क्योंकि ओंकार जो है वो कोई शब्द नहीं है, वो एक ध्वनि है, नाद है। जिस तरह से परमात्मा उत्पत्ति स्थिति और विनाश से परे है, वो जैसा पहले था अब भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। यानी वो उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमारे ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है, पहले हम कुछ शरीर की कुछ स्थिति थी, अब कुछ है और आगे कुछ है, तो उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो एज इट इज है, जैसे पूर्व में था वैसे ही अब है और वैसे ही आगे भी रहेगा। तो ऐसे ही ओंकार है, वो एक नाद स्वरूप है, उसको नाद ब्रह्म कहा गया है, जो पहले भी था अब भी है और आगे भी रहेगा। जैसे इस शरीर में निरंतर हार्ट बीट के रूप में नाद हो रहा है, ध्वनि हो रही है, नाड़ियों का स्पंदन हो रहा है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में भी जो है एक नाद गुंजायमान हो रहा है, जिसको अनहत नाद कहा गया है। अनहत मतलब जो स्वतः उत्पन्न होता है, जो अपने आप है, उत्पन्न नहीं हो रहा है, जो अपने आप प्रारंभ से है, सृष्टि के प्रारंभ से है, और अब भी है और आगे भी रहेगा। तो ऐसे ही परमात्मा जो है वो सृष्टि के पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो इसीलिए उसका जो सर्वश्रेष्ठ जो नाम दिया गया है वो ओंकार ही है। तो यहाँ बता रहे हैं कि आ, वो जो ईश्वर है, वो ओंकार जो है वो ईश्वर का सगुण और निर्गुण रूप, दोनों रूप उसी में ही है। वही परब्रह्म ही भी है और वही अपर ब्रह्म भी है। इस ओंकार की जो उपासना जो व्यक्ति जिस रूप में करता है, यानी जिस भाव से जिस इच्छा से करता है, वो उसको उसी रूप में प्राप्त होता है। एक श्लोक आता है संस्कृत में, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यानी जो ओंकार साधना है, जो व्यक्ति ओंकार की साधना अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए करना चाहता है, तो उसको उसकी वो इच्छाएं, वो सांसारिक भौतिक इच्छाएं उसकी वो पूरी होती हैं। और जो व्यक्ति उस ओंकार की साधना मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए चाहता है, इस संसार के चक्र से जो है, जीवन मरण के चक्र से छूट जाने के लिए चाहता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये वही उसी तरह समझ लीजिए कि जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भावना से उसको भजता है उसको वो वैसे ही प्राप्त होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर उसके बारे में बताया है कि ये ओंकार जो है पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है, ये निर्गुण भी है और निराकार भी है, सगुण भी है और साकार भी है। तो ये बीज मंत्र है सभी मंत्रों का, और इसी को जो है ईश्वर का बोधक कहा गया है। इसी को जो है ईश्वर का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नाम है तो महर्षि पतंजलि ने प्रणव यानी ओंकार ही दिया है। फिर लास्ट इसमें जो क्वेश्चन था, अच्छा हाँ, इसमें ये पूछा था ना कि ओंकार उपासना से किस लोक की प्राप्ति होती है। तो किस लोक की प्राप्ति, जैसे इसमें मैंने बताया आपको कि इसकी 3 मात्राएं हैं, अकार उकार और मकार। तो इसका मतलब यही है कि उस ओंकार को जिस भाव से भजता है, उसको वो उसी रूप में प्राप्त होता है। यानी अगर वो जो है, इसकी जो पहली मात्रा है, पहली मात्रा का जो उसको आकार का जो वो अपनी साधना में उसको लेता है, आकार की साधना करता है, प्रथम मात्रा की साधना करता है, और भूलोक को यानी इस भौतिक जगत को केंद्र मान करके करता है, तो इस भौतिक संसार की जो है उसे जो इसकी इच्छाएं कामनाएं हैं वो पूरी होती है। यानी वो पुनः जो है दोबारा से इस भूलोक पर जन्म लेता है, पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है, और अपनी जो है इच्छाओं को जो है पूर्ण करता है। अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, जो साधन संपन्न परिवार में, अच्छे आचरण वाले परिवार में मनुष्यों के बीच जो है वो पैदा होता है और वहां पर ऐश्वर्यों को भोगता है। वो जो है उसको निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ता। दूसरा जो अकार उकार मात्रा की जो उपासना करता है, उसको जो है भूलोक और स्वर्गलोक, इन दोनों को अकार उकार को लक्ष्य बनाकर उपासना करने का मतलब यह है, यानी भूलोक और स्वर्गलोक को लक्ष्य बनाकर जो उपासना करता है, वह जो है मनोमय सोमलोक को पहुंचता है, यानी स्वर्गलोक की ओर जाता है, और जो है वहां के भोगों को भोगता है। और फिर जो जब वहां उसके वो पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो दोबारा से वो जो है भूलोक यानी पृथ्वीलोक पर ही आता है। और जो साधक इन तीनों मात्राओं वाले ओंकार की निरंतर जो है श्रद्धा भाव से और मोक्ष या निर्वाण के भाव से जो है उसका जप करता है, उसको ध्यान करता है,
तो उसके माध्यम से वो जो है इस चक्र से, इस जन्म मरण के चक्र से उसको छुड़ा करके जो है उस परमात्मा में विलीन कर देता है। यानी उसका जो है, जो मनुष्य जीवन का जो चरम पुरुषार्थ है जिसको मोक्ष कहा गया है, उसकी प्राप्ति होती है। यानी परमात्मा के स्वरूप में ही वो विलीन हो जाता है। तो ओंकार की साधना जो है वो जिस भाव से की जाए, जैसी दृष्टि से की जाए, जिस मनोभाव से की जाए, वो उसको उसी रूप में, उसके फल के रूप में प्राप्त होता है, जाकी रही भावना जैसी। फिर अगला जो प्रश्न है, अंतिम जो प्रश्न है, छठा, 6 प्रश्न थे, 6 ऋषि थे। अंतिम जो प्रश्न है वो सुकेशा ऋषि ने पूछा। सुकेशा ऋषि ने किससे पूछा? महर्षि पिपलाद से, कि 16 कलाओं वाला पुरुष जो है वो कौन है। तो महर्षि पिपलाद कहते हैं कि 16 कलाओं से पुरुष जो है वो परमात्मा ही है। आत्मा को भी 16 कलाओं से युक्त कहा गया है, लेकिन वो जो आत्मा, जिसको जीवात्मा कहा गया है, वो उसकी जो चेतना है, उसकी जो एनर्जी है, वो सुप्त अवस्था में है एक तरह से, जिसको योग साधना के माध्यम से जागृत किया जाता है। और जो उनको जागृत कर लेते हैं वो उस ईश्वर के समान ही हो जाते हैं, यानी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। ठीक है। तो ये 16 कलाएं हैं क्या? इन 16 कलाओं के बारे में बताया है कि जो उसकी जो 16 कलाएं हैं, वो 16 कलाएं जो है सृष्टि में किस तरह से अभिव्यक्त हुई हैं। तो ये 16 कलाएं ऐसे हैं, इनको बताया है प्राण, श्रद्धा, पंच महाभूत, मन, इंद्रियां, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम। ये 16 कलाएं हैं, जो उस परमात्मा की 16 कलाएं हैं, जो सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। ठीक है। प्राण, श्रद्धा, 2, पंच महाभूत, कितने हो गए? 5 और 2 7, मन 8, इंद्रियां यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हो गए? 8 और 10 18, अन्न, वीर्य 18, अन्न 19, वीर्य इनको फिर इन्होंने एक एक काउंट किया है। इंद्रियां जो हैं 10 जो है उनको इंद्रियों में काउंट कर लिया है। तो इस तरह से 16 बैठेंगे। प्राण, श्रद्धा और पंच महाभूत और मन, इंद्रियां, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, इनको 16 कलाएं कहा है। तो ये 16 कलाएं जो है प्रकृति के माध्यम से प्रकट हुई हैं। तो उस परमात्मा को 16 कलाओं से युक्त कहा गया है। उसी तरह से वह आत्मा भी 16 कलाओं से युक्त है, जीवात्मा भी। लेकिन अविद्या के कारण उसके ऊपर जो आवरण आया रहता है, वो ये कलाएं उसकी, यानी वो शक्तियां उसकी जागृत नहीं रहती जिस तरह से वो होनी चाहिए। तो योग साधना के माध्यम से उनको जागृत किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर ऋषि पिपलाद ने, इनकी जिज्ञासा जो थी इन ऋषियों की, सुकेशा, सत्यकाम आदि जो थे, उनकी जिज्ञासाओं को पूर्ण किया। तो ये प्रश्नोपनिषद यहाँ पे कंप्लीट होता है 6 प्रश्नों के साथ में। नाम ही इसका प्रश्नोपनिषद है। तो इसके जो प्रश्न है, इनके उत्तर ऋषि पिपलाद के द्वारा दिए गए, जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आज का प्रकरण यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जिसको इसमें कोई किसी क्वेश्चन से कुछ पूछना हो, कोई चीज क्लियर करनी हो, तो पूछ सकते हैं। बाकी इनका मैं आपको वो एक भेज दूंगा, फोटो खींच करके या पीडीएफ। सर मैं हेलो सर। पूछूं आपसे कुछ? हाँ जी। आपने वो अकार और उकार का बताया ना, वो मकार का क्या बताया था? अकार, उकार, मकार। मकार जो है, म, ओंकार में जब मकार, म का उच्चारण करते हैं, ओंकार बोलते हुए जब म का उच्चारण करते हैं, तभी उसमें हम डीप में उतरते हैं, गहराई में उतरते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। तो जितना लंबा मकार का उच्चारण होता है, उतना डीप में, गहराई में, यानी ध्यान में उतरते हैं। तो जितना हम अपने भीतर उतरेंगे, जितना हम ध्यानस्थ होंगे, उतना ही हम जो है उसके, उस दृष्टा के, उस आत्म तत्व के की अनुभूति के समीप होंगे। और जितनी उसकी अनुभूति होती चली जाएगी, उतना उसमें स्थिति होती चली जाएगी। और उसी का उसमें स्थिति होने पर ही जो है उस आत्म तत्व को जानकर ही पर परमात्म तत्व के साथ में तादात्म्य किया जा सकता है। यानी ओंकार की जो अंतिम मात्रा है, उसका अगर जो है उन तीनों मात्राओं का संधान करके, यानी उनका अनुसरण करते हुए, उनका जप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए साधक
आगे बढ़ता है तो वो निश्चित रूप से उस चक्र से छूट जाता है, यानी बार बार उसको आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। थैंक यू सर। सर मेरा भी एक थैंक यू। क्वेश्चन है। ये आपने हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन बोला था ना, कुल कितने देवता हैं जो प्रजा को धारण करते हैं, तो वो देवताओं के नाम हाँ बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तुसी थे नहीं पिछली क्लास में, लास्ट क्लास थे, विच। वो मेरा मिस हुआ है क्लास नंबर। अच्छा कोई बात नहीं। वो जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें बताया था मैंने, अभी भी रिपीट किया था आज भी। उसमें धारक देव और प्रकाशक देव, यानी शरीर को धारण करने वाले, तो वो है पंच महाभूत। ये शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूतों का जो रॉ मटेरियल है उसके संयुक्त होने पर ही ये शरीर को धारण किया गया है, यानी ये जो है इसका रंग रूप आकार जो दिखाई दे रहा है पंच महाभूतात्मक है। और फिर इसको जो प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाशित मतलब प्रकाशक देव, तो वो हमारी इंद्रियां हैं। प्रकाश मतलब ज्ञान, तो इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान हो रहा है। आंख से दृश्य का, कान से शब्द का, नाक से गंध का, त्वचा से स्पर्श का, जीभ से रस का। तो ये जो इंद्रियां हैं और जो हमारे जो कर्म हो रहे हैं वो भी इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहे हैं, और इनकी अनुभूति जो है वो मन को हो रही है। तो ये जो एकादश इंद्रियां हैं प्रकाशक देव हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। चंगा। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक सर यू ये जी। वाली क्लास ना हमारी मिस हो गई थी, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो आप इसका भेज देंगे क्या? हाँ मैंने भेजा था पिछली बार भी, दोबारा भेज दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस क्यों हो गए थे, कहाँ चले गए थे आप? उस क्लास में काफी लोग गायब थे। अच्छा करवा चौथ मना रहे थे शायद। चलो हाँ, वो भी जरूरी था। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था, मैं क्या आवाज तो निकलनी नहीं, एक बार तो निकलनी चाहिए। सर समझ में नहीं आया मुझे, जैसे आपने ये ओमकार वाली मात्राएं बताई है ना, कि आ हाँ, की मात्रा का ही ध्यान करके, तो कैसे हम ओमकार में वो खाली ए ध्यान, की मात्रा का ध्यान नहीं नहीं, करेंगे? वो चीज नहीं है। वो एक इंडिकेशन दे के बताया गया कि ओंकार की साधना अगर जो है भूलोक यानी भौतिक संसार को, भौतिक चीजों को केंद्र रख के की जाती है। ठीक है। अच्छा, कोई भी भौतिक आकार में, वस्तु को अगर मांगते हैं। हाँ, उसको ऐसे समझ लो कि जो आकार जब होता है तो हम बहिर्मुखी रहते हैं। ठीक है। उसमें हम बहिर्मुखी रहते हैं। बहिर्मुखी का मतलब है कि बाह्य जो जगत है उसमें लिप्त रहते हैं, हम्म, उनकी तरफ हम अट्रैक्ट रहते हैं, उनसे हम जुड़े रहते हैं, या उन्हीं को ही हम जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। हम्म, तो सीधी सीधी बात है, जिस चीज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं उसकी तरफ खींचते हैं। जैसे पिछली क्लास में करवा चौथ की इम्पोर्टेंस थी, आप क्लास में नहीं थे। ठीक है, इससे समझ जाओगे। क्लियर हुआ? अब तो टीना है नहीं, मेरे ख्याल सर चली गई। हुआ है, पर फिर भी कंफ्यूजन है। नहीं, कान मतलब फ्यूज आपने मत करो, बताया कानों को। ठीक है। सर सुनो, जैसे हम्म। आपने बताया कि अगर हम किसी भौतिक वस्तु को, मतलब इच्छा के लिए हम ओमकार का जप कर रहे हैं, ये बोल रहे हो ना सर हाँ, आप? कहने का मतलब सीधा तो सीधा वो है कि आप जिस जिस भाव से आप उसको जप कर रहे हैं, जिस भाव से आप उसको जो है ध्यान कर रहे हैं, उसके उसी हम्म, भाव को उसकी उससे पूर्ति होगी। कहने का मतलब ये है। बताया था ना एक श्लोक ये लेकिन इसमें इन्होंने इन्होंने कामद। सर ये लिखा है ना कि दो मात्रा वाले ओमकार की उपासना, मतलब दो दो खाली दो की उपासना कैसे उसका करेंगे दो मतलब, मात्रा वाले अरे ओमकार वही की? तो बता रहा हूँ, जाट देवता, वही बता रहा हूँ। उसका मतलब वही है, उसमें कंफ्यूज मत हो आप। उसका मतलब वही है कि उस भाव, ओंकार की उपासना, तो ओंकार मात्राएं तो तीनों ही होंगी। तो उसका उसका हम्म, वो जो है सांकेतिक अर्थ है उसका, कि मतलब जब आप जो है हम ओंकार करते हैं तो बहिर्मुखी रहते हैं, यानी आकार जब हम हम्म, करते हैं, ओंकार में जब आकार की मात्रा होती है तो हमारी चेतना जो है बहिर्मुखी रहती है। मकार में हम अंतर्मुखी हम्म, होते हैं। ठीक है। तो हम्म, जब हम बहिर्मुखी होने का मतलब है कि भौतिक जगत से जुड़े रहना। ठीक है। तो जब हम हम्म, उसको आधार लेकर के चलते हैं, जब हमारी उसमें कामना होती है, उसमें इच्छा होती है, उसमें एक्सपेक्टेशंस होती है, तो वो हम जो है बहिर्मुखी ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो भाव उसमें वो है कि वो बाह्य जगत को जब हम जो है केंद्र में रखते हैं, जब हमारी इच्छाएं वो है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जो है वो ओंकार की उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उसमें श्लोक आया है ना, हम्म, कामदम मोक्षदम चैव, कामनाएं, यानी जो आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं,
उनकी पूर्ति के लिए, तो उसमें भी उसके लिए भी काम आएगा। और अगर जो है मोक्ष की ओर अग्रसर होना है, कैवल्य की ओर अग्रसर होना है, तो उसके लिए भी काम आएगा। तो उसके लिए जो है मकार में उतरना पड़ेगा, यानी अंतर में उतरना पड़ेगा। तो मकार में जो है हम डीप में उतरते हैं, गहराई में उतरते हैं। हम्म, उसका मतलब ये है, वो चीज जो आप कह रहे हैं उससे कंफ्यूजन होता है कि आकार की अलग कैसे करें, उकार की अलग कैसे करें, मकार की अलग कैसे करें। तो उसका मतलब उसी तरह से लेना है कि उसमें हमारा भाव क्या है, हम किस चीज को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। थैंक बहुत यू अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूजन होता है। सर मेरा भी एक हाँ जी। क्वेश्चन है। सर एक हाँ। क्वेश्चन आया कि सुख की अनुभूति किसको होती है, तो उन्होंने हम्म। जवाब दिया कि आत्मा को होती है। तो हम्म। आत्मा तो सुख और दुख से परे है, तो सुख नहीं की नहीं, अनुभूति तो शरीर को नहीं हुई। अनुभूत नहीं नहीं, शरीर को कहाँ से, शरीर तो जड़ है, कैसे हो जाएगी उससे अनुभूति? तो सुख मरे और हुए को दुख अनुभूति होती है, शरीर तो वो भी होता है। तो आनंद दी। जब कोई भी वो हाँ, करता है टीना एनर्जी आ मेडिटेशन, गई टीना में। तो आनंद की जो प्राप्ति बोली गई है कि आनंद जिस चीज में आता हाँ। है, तो क्या वो शरीर लेता है आनंद? नहीं लेता ना। पर उन्होंने बोला कि हाँ। सुख की तो फिर अनुभूति आत्मा को होती है। आत्मा को ही होती है सुख सुख की अनुभूति। जब हम सो के उठते, जैसे सर ने बोला कि जब हम उठे हैं हमें पता है कि कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कैसे सोए हैं, बस बहुत अच्छी नींद आई है, तो वो आनंद जो आया, जो कुछ भी नहीं पता, वो आत्मा को हुआ। आत्मा हाँ, तो कहने का साक्षी मतलब भाव ये में है, रहता है ना, पर उसको आत्मा तो सुख कहने सुख का दुख से दुख से मतलब परे ये परे है, बोले गई। हैं। हाँ। कहने का मतलब ये है कि वो निशब्द होता है, उसको वो व्यक्त नहीं कर सकता कि उसे कैसी अनुभूति हुई। जैसे समाधि के भाव को हाँ। अनुभव वो नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऐसे ही वो सुषुप्ति की स्थिति में भी उसको अनुभव नहीं कर, वो जो है व्यक्त नहीं कर सकता। बस ये कहता है कि बहुत अच्छा लगा, तो वो अनुभूति उस हम्म। आत्म तत्व के होने से ही उसको हो रही है। ठीक है तो नहीं? फिर सर ये क्यों बोलते हैं कि आत्मा सुख और दुख से परे है। सुख और दुख से तो परे है ही। अनुभूति अनुभूति होना, सुख और दुख से परे होने का मतलब है कि उसमें जो है वो उसमें लिप्त होने वाला तत्व नहीं है, लेकिन वो अज्ञानता के कारण उसके ऊपर अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। ठीक है ना? ये सब चीजें जो हो रही हैं, गुणागुणेषु वर्तन्ते, जो गीता कह रही है, ये सब प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति के गुणों में हो रहा है। लेकिन वो प्रकृति के गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, इसलिए जो है उसमें अपने आप को जो सुख में जो अनुकूल परिस्थिति होती है उसमें वो अपने आप को सुखी महसूस करता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसमें दुखी महसूस करता है। ठीक है? ये हो रहा है सब प्रकृति में अपने ऊपर ही। जैसे पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देखते हुए कई बार कोई कॉमेडियन आता है, कोई कॉमेडी सीन आता है, तो हम उसमें हंसने लगते हैं जोर से। कई बार कोई इमोशनल सीन होता है तो उसमें हम उदास हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है? तो कहीं हम उनके साथ में इन्वॉल्व थोड़ा है वहां पे, या उसमें उन कैरेक्टर्स के साथ में एक्टिंग थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो देखते देखते हो जाता है। यानी वो चीज हमने अपने अपने ऊपर आरोपित कर ली, हमने दूर बैठे हुए भी अपने आप को उनके साथ में कनेक्ट कर लिया, उनके साथ में हम इन्वॉल्व हो गए। ऐसे ही वो जो है अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण इन सारी चीजों को जो प्रकृति जन्य है वो उनको अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, और आरोपित करने के कारण ही अपने आप को वो सुखी और दुखी अनुभव करता है, जबकि वो इन दोनों से अलग है। तो अगर हम दुखी तो भी हैं तो नींद में भी, आत्मा ही दुखी है। चलो सुख की बात तो हो गई, आनंद हो गया। अगर दुखी भी है तभी भी हाँ, आत्मा ही दुखी है। आत्मा ना सुखी है ना दुखी है, वहां जो कह रहे हैं हाँ। उसका मतलब समझो। उसका मतलब यह है कि उसके होने से वो अनुभूति हो रही है, उसके होने से वो अनुभूति हो रही है, ना तो आत्मा सुखी है और ना दुखी है। हम्म। जो आप कह रहे हैं कि अभी किसी ने कहा हाँ। कि वो तो साक्षी है, लेकिन साक्षी भाव में उसे लाना पड़ेगा ना। अभी तो वो लिप्त है, अभी तो वो लिप्त है, अभी तो उसने जो है प्रकृति के गुणों को अपने ऊपर आरोपित किया हुआ है। तो वो जब आरोपित किया हुआ है तो अपने आप को वो वैसा ही देखेगा ना, अपने आप को वैसा ही अनुभव करेगा ना। सुख में वो सुखी अनुभव करेगा, दुख में वो दुखी अनुभव करेगा, अनुकूल परिस्थिति में सुखी अनुभव करेगा, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी अनुभव करेगा। जबकि दोनों से परे है वो, दोनों से अलग है, लेकिन वो उसने अपने ऊपर आरोपित किया हुआ है। उन्होंने ये सुख और दुख की जो परिस्थितियां हैं वो अपने से जोड़ी हुई है। ठीक है ना? यानी अपने आप को वो कर्ता मान रहा है। तो जो अपने आप को कर्ता मानता है तो उसका भोगता भी होगा, भोगेगा भी उन्हें वो। ये है। सर सुख दी, सुख और दुख जो है ये तो भौतिक चीजों से रिलेटेड है ना।
तो वो तो हम्म आत्मा नहीं ले रही है, वो शरीर भोग रहा है, शरीर को सुखी मतलब ऊपर वाले मन को एक तरीके से। तो मैं जो भी तो ये बोल अंतर रही थी मन कि होता है शरीर ही उसका, भोग रहा है ना। हाँ, लेकिन जो आत्मा सर ने बोली है कि आत्मा, जो वो सुख बोला, वो सुख भौतिक चीजों से रिलेटेड नहीं है, वो सुख भौतिक चीजों से परे है। और दुख आनंद भी। मतलब उस वाले सुख में उसको, नहीं दुख उसका नहीं, वो उसका सुख भी मतलब नहीं है, नहीं वो नहीं सुख से भी परे है। आनंद की स्थिति, जो मौन की, जो शांति की जो अवस्था है ना, जिसने बोला है कि वो अपने ही स्वरूप में स्थित जब हो जाता है, तो समझ लो वहां जाके उसे वो शांति मिलती है, वो उसका तो मैं आनंद है, समझ वो उसका गई। आत्मा मतलब का रियल स्वरूप है। उसका मतलब जो है वो अनुभूति से है। वो जो आपने शब्द पकड़ा है ना हम्म कि वो उसका जो है तो वो क्वेश्चन यही था, सुख की अनुभूति किसको हम्म, होती है? तो उन्होंने बोला कि हाँ स्वप्न में भी सुख की हम्म, अनुभूति जो है आत्मा को होती है। हाँ, अनुभूति जो शब्द है वहां आपने हम्म, सुख पकड़ यही लिया, क्वेश्चन। लेकिन वो जो हाँ मुख्य जो बात है वहां अनुभूति की है। तो अनुभूति। अनुभूति अनुभूति उस आत्मा को ही हो रही है। ठीक है ना, अनुभूति वही कर रहा है, क्योंकि साक्षी तो वही है ना, जी। साक्षी वही है, तो अनुभूति उसी को ही हो रही है। अनुभूत वो अनुभूति का विषय है ना, तो उसी को ही इसीलिए कई जगह कहा गया है कि जैसे भी बताया था कि समाधि में और उसमें निद्रा की स्थिति में, वो जो गहरी जो नींद होती है सुषुप्ति, तो हम्म। उसमें काफी चीजें जो है सिमिलर कई बार लगती हैं, लेकिन वहाँ जो है तमोगुण की प्रधानता के कारण है, और वो सतोगुण की प्रधानता के बाद की स्थिति है। यानी वहाँ अवेयरनेस है, वहाँ जागृति है। ठीक है ना, लेकिन दोनों ही स्थितियों का वो शब्दों में बखान नहीं कर सकता, है ना, दोनों जी। ही स्थिति ऐसी हैं हम्म। वो शब्दों में उनको व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसलिए वहां केवल वो अनुभूति है, अनुभूति का विषय है। अनुभूति के जो है संकेत दिए जा सकते हैं, अनुभूति को शब्दों में 100% शब्दों में व्यक्त करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वो ठीक। अनुभूति ऐसी है कि जहाँ जिसके जैसी और कोई सिमिलरिटी आप नहीं दिखा सकते। अब यह टीना को तो कह सकते हैं कि टीना इसके जैसी दिखती है, उसके जैसी दिखती है। आपको कैसे कह सकते हैं इसके जैसा दिखता है, उसके जैसा दिखता है, उसके जैसा रंग रूप है। लेकिन वहां वो जो अनुभूति है उसको आप किसी के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते, सिमिलर नहीं दिखा सकते। तो इसलिए जो है उसको शब्दों में बहुत ज्यादा आप व्यक्त नहीं कर सकते, इंडिकेशन दे सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए शब्द आया अनुभूति, कि अनुभूति किसको होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। टीना का हेलो सर। समझाया हुआ समझ में आया, आपकी मेरा समझाया हुआ नहीं आया समझ में? सर, हाँ हाँ जी। थैंक यू सो मच। वो आपने जो बताया ना, 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, तो हम्म, उसमें वो 16 नंबर कौन कौन से है? इसमें ज्यादा हो रहे हैं, मैंने लिखा है उसमें। मैं भेज देता हूँ 16 नंबर। वो वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा उसमें, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, इसमें बताता हूँ अभी मैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें जो है पंच महाभूत, 6 प्राण, 7 श्रद्धा, मन 8, इंद्रियां 9, अन्न 10, वीर्य 11, तप 12, मंत्र 13, कर्म 14, लोक 15 और नाम 16। तो इंद्रियों को इनको जो है संयुक्त रूप में इनको ले लिया, इंद्रियां जो है वो संयुक्त रूप में, और पंच महाभूत को 5 अलग अलग गिन लिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हाँ सर, वही जो इंद्रिया है वो मैंने 10 काउंट किए, इसलिए ज्यादा नंबर हो गए वो। माइनस कर दो, वो तो आपके हाथ में है। प्लस माइनस तो आपके हाथ में है, थैंक यू माइनस कर सर। दो उसमें से। ठीक है, थैंक यू चलो, सर। थैंक यू जी। तो इस तरह से जो प्रश्नोपनिषद के 6 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हुए। एक चीज उसमें, जो पहला प्रश्न था प्राण और रई वाला, प्राण और रई वाला जो प्रश्न था वो सबसे मेन प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें अगर हम अपने प्राण को जो है अग्नि का प्रतीक उसमें माना गया है, और रई यानी सोम, प्राण यानी सूर्य, और रई यानी चंद्रमा। तो अगर हम अपने शरीर में देखें, उस समय मैं वो नहीं बता कनेक्ट कर पाया था उसमें, और वो चार्ट में भी नहीं है उसमें जो मैंने भेजा था आपको। अगर हम हमारे शरीर में देखें तो अग्नि और सोम को जो इंडिकेट करने वाले जो तत्व हैं या
जो अंग या जो स्थान है उसको कैसे बताएंगे? अग्नि और सोम, सूर्य और चंद्र, ठंडा और गर्म। सर नाड़ियों के जरिए, सूर्य नाड़ी और हाँ चंद्र नाड़ी, लेफ्ट और हाँ, राइट। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं। जो हमारा सूर्य स्वर है, ठीक है, राइट, जो स्वर है वो सूर्य है, जिसको पिंगला नाड़ी कही गई है, ठीक है ना। तो इस स्वर के माध्यम से हमारा जो है शरीर में हीट बनी रहती है। और लेफ्ट जो है हमारा चंद्र स्वर है, चंद्र मतलब ठंडा। तो ये जो स्वर चलता है हमारा, तो शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो ये स्वर हमारे समय समय पर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लगभग 1 घंटे के अंतराल में हमारा स्वर चेंज होता रहता है, एक कम हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है। तो ये जैसे संसार में, जगत में दिन और रात होते हैं, दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडक होती है, ऐसे ही शरीर में हमारे जो है दिन और रात जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यानी ठंडा और गर्म का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्राण और रई का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शरीर में, जो सूर्य और चंद्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमारे स्वर हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी था, बाकी चीज तो उसमें चार्ट में थी ही, इसको भी थोड़ा बताना जरूरी था, उस दिन थोड़ा सा रह गया था। तो वही बताया गया है उसमें कि जो लोग उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन 2 पक्ष बताए हैं, जो लोग उत्तर पक्ष से यानी उत्तरायण में शरीर को छोड़ते हैं, वो देवलोक को या जो है परमात्मा लोक को जो है प्राप्त होते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, जिसको दक्षिणायन कहा गया है, वो पितृलोक को प्राप्त होते हैं। और फिर पुनः जो है इसी दोबारा से जो है पृथ्वीलोक पर आकर के, यानी मनुष्य शरीर में आकर के दोबारा से अपने जो चक्र है उसको पूरा करते हैं। तो वो 2 मार्ग बताए गए हैं उसमें, देवयान और जो है पितृयान, ठीक है ना। दक्षिणायन को जो है पितृमार्ग कहा गया है और उत्तरायण को जो है देव मार्ग कहा गया है। तो इस तरह से उसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, प्राण और रई वाला, उसको आप पढ़ना, मैंने चार्ट भेजा था उसका, ठीक है। ये मैं इसके कंप्लीट क्वेश्चंस भी भेजूंगा आपको, फिर लास्ट में जब सभी उपनिषद पूरे हो जाएंगे, या लास्ट में एक काम करते हैं, अगले टर्न पे जो है एक टेस्ट ले लेते हैं अब इसका, प्रश्नोपनिषद का, है ना। तो मैं उसमें से आपको क्वेश्चन भी भेजूंगा, और उन्हीं क्वेश्चन में से मैं जो है फिर आपके जो है टेस्ट लूंगा। अभी मैं आपको इनके शॉर्ट क्वेश्चन भेज दूंगा, जिन लोगों के पास बुक है उनके पास तो कुछ होंगे भी वो, अगर नई वाली बुक होंगी तो। ठीक है, तो आज की यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं क्लास, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी। अगली क्लास में आपका प्रश्नोपनिषद का टेस्ट होगा, थैंक ठीक यू है। सर। थैंक यू जी, थैंक नमस्कार, यू थैंक यू सर। सर। धन्यवाद। हैप्पी थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू, सर, थैंक हैप्पी यू। दिवाली सेम टू यू, सभी हैप्पी को दिवाली सर। दिवाली की हैप्पी शुभकामनाएं दिवाली। बहुत बहुत, हाँ, हैप्पी दिवाली। और धन्यवाद अच्छे सर, तरीके से सेम टू दिवाली यू। मनाएं। जी जी टीना सर। की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, थैंक नमस्कार यू। सभी को। नमस्कार थैंक सर। यू, नमस्कार। अरे हे काय यायला लागले